लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसे कहते हैं। नमस्कार आदरणीय। जैसा कि हम जानते हैं हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं छुपी हुई है। कभी भी लोग अपनी क्षमता के अभाव में नहीं हारते, बल्कि अधिकतर लोग निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में हार जाते हैं। देखा जाए तो शेर भी जानवर है और कुत्ता भी जानवर, लेकिन दोनों के जीवन जीने में जमीन आसमान का अंतर है। शेर से दुनिया डरती है और कुत्ता आदमी के आगे अपना दूम हिलाकर अपना वफादारी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। इसलिए कुत्ते को लोग दया के नज़र से देखता है और उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से अपने घर की सुरक्षा के लिए किया करता है। ठीक इसी प्रकार आम आदमी जो भोला भाला और ईमानदार हैं उसे लोग दया के दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं। परंतु जो तेज प्रतिभावान लोग होते हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उसे दुनिया जल्दी स्वीकार नहीं करता। कमजोर दिल हैं वो जो सहारों की तलाश करते हैं, बैसाखियां बना बहानों की मदद की फरियाद करते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग जो अपने आप को ईमानदार मानते हैं, अगर आप उन पे सही ढंग से सर्वे या रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से अधिकांश लोग मजबूरी में ईमानदार हैं, क्योंकि उसे बेईमानी करने का अवसर ही नहीं मिला। वो अवसर की तलाश में है। अगर विश्वास नहीं होता हो तो आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या अंधेरे में आपको मौका मिल जाए तो क्या आप छोड़ देंगे? कुत्ता को आराम का जिंदगी पसंद होता है, इसलिए उसे घरों में पाला जाता है, और शेर को जंगल में कटीली झाड़ियों का जीवन पसंद है, इसलिए वो पाला नहीं जाता, बल्कि वो अपना परवरिश खुद करते हैं। कुत्ता को भूख लगने पर उसे इंतजार करना पड़ता है। जब कोई अपना जूठा सड़ा गला उनके आगे फेंकेगा तब उसका पेट भरेगा, परंतु शेर किसी का इंतजार नहीं करता। भूख लगने पे खुद शिकार करता है और अपना पेट भरता है, और वो भले ही अपने इच्छा से भूखा रह जाएगा, परंतु वो किसी दूसरे का शिकार या नहीं खाता है। अब आप ही बताइए, यहाँ शेर ईमानदार हुआ या कुत्ता? ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर जीने का आदत बन चुका है, और ये लोग बड़े आज्ञाकारी होते हैं। इन्हें माँ बाप बोल देंगे कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें कलेक्टर बनना है, और इसके लिए तुम्हें कोचिंग करने के लिए कोटा, पटना या चंडीगढ़ जाना होगा, जहाँ तुम्हारा मौसी का लड़का पढ़ा था। और बच्चे भी इनकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो इनकार कर पंगा मोल लेना नहीं चाहते। कौन रिस्क मोल ले, वो उसके लायक है कि नहीं, इससे उसका माता पिता का कोई लेना देना नहीं, और न वो बच्चे से समझने का कोशिश करता है, क्योंकि सत्य किसी को स्वीकार नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही फितूर सवार है। उनका साढ़ू का लड़का इंजीनियर है और उसे 25 लाख का पैकेज मिल रहा है। समाज में उसका शान है, एक अलग इज्जत है, और उसका शादी भी इंजीनियर या कलेक्टर के लड़की से होने वाला है। अमिताभ बच्चन रेखा से शादी करने में असफल रहा, परंतु लास्ट में वो अपने लड़के का शादी विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय से करवा ही दिया। लेकिन इसमें अमिताभ बच्चन का तमन्ना तो पूरा हुआ ही, साथ ही ऐश्वर्या राय भी महानायक का बहू बन गई, और अभिषेक जी भी शायद खुश ही होगा। यहाँ दोनों हाथ में नहीं, तीनों हाथ में लड्डू मालूम पड़ता है। बाकी जया बच्चन जी कभी कभार खफा हो जाती है, ये तीनों मिलकर देवी जी को मना ही लेते हैं,
पर यहाँ तो कुछ अजीब ही प्रतीत हो रही है। वर्तमान में ज़्यादातर लोग अपने समाज, अपने सोसाइटी में झूठा नाम शोहरत पाने के लिए जल्दी अमीर बनने के चक्कर में एक दूसरे के नकल कर अपने बच्चे का भविष्य दांव पे लगा देते हैं। कुछ लोग तो समाज में झूठा दिखावा के चक्कर में जोर जबरदस्ती पैसे के बल पे अपने बच्चे को किसी बड़ा सिटी में ये बोलकर पढ़ने भेज देते हैं कि जब तक तुम्हारा शादी न लग जाए तुम वहीं रहो। यहाँ आप महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारी खुशी भी दूसरे पे डिपेंड है। हम खुश भी अपने आप से नहीं रह सकते, ये भी हम उधार में ढूंढते हैं। लेकिन ये जबरदस्ती इंजीनियर बनाने का फैशन का अंजाम क्या हुआ, ये सभी के सामने है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार इंजीनियर ही घर में बैठा हुआ है। अब उसका हालत बिना पूंछ के जानवर की तरह हो चुका है। आजकल पान के दुकान से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिलेगा। बड़े बड़े अमीर लोग इसे अपना धंधा बना लिया है, क्योंकि वे लोग दुनिया में चल रहे ट्रेंड को भली भांति पकड़ लेता है, तभी तो अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। क्योंकि हम लोग कुत्ते से भी नीचे भेड़ बकरी का जीवन जी रहे हैं। कुत्ते कम से कम अनजान आदमी को देखकर भौंकते तो हैं। आपने भेड़ चाल के बारे में तो सुना ही होगा। एक भेड़ इधर जाएगा, सारे भेड़ उसी रास्ते पर चलने लग जाता है, क्योंकि वो बड़ी डिसिप्लिन चाल चलता है, अर्थात अनुशासन प्रिय होता है। और इसलिए भेड़ बकरी जल्दी हलाल किए जाते हैं। इसका कुछ जगहों पे जहाँ बलि प्रथा का प्रावधान है, वहाँ एक दिन में ही हजारों हजार बकरे का बलि चढ़ा दिया जाता है। इसलिए आजकल हम लोग महंगाई, बेरोजगारी के बलि चढ़ रहे हैं। इसलिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपने युवा दोस्तों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। मेरा वर्तमान की युवा पीढ़ी से आह्वान है कि आपके जीवन पे आपका संपूर्ण अधिकार है और आप अपने जीवन का मालिक किसी और को बनने न दें। और दुनिया क्या बोलेगा, दुनिया क्या सोचेगा, इस डर से अपना जीवन जीने का मकसद बदलने की कोशिश नहीं करें, बल्कि अपने आस पड़ोस, अपने सगे संबंधी के जीवन जीने के ऊपर रिसर्च करने के प्रयास करें। और जब इस विषय पे आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे लगभग आदमी अपने जीवन से असंतुष्ट, हताश और निराश दिखेंगे और उन्होंने इसे ही अपना जिंदगी मान बैठा है। अगर आप 1000 आदमी पे रिसर्च करेंगे तो शायद हो सकता है उसमें से 1-2 आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जिसके चेहरे पे प्रसन्नता, वाणी में मधुरता और उनके शरीर के हर अंग से आत्मविश्वास झलकता हुआ प्रतीत होगा। बाकी लगभग आपको जिंदा लाश मालूम पड़ेंगे, जिसके जीवन में न कोई उमंग है न कोई तरंग है। बस वे अपनी जिम्मेवारी के बोझ के तले दबकर अपना वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकार में डाल चुके हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है। बस खुद पे भरोसा और वक्त पर एतबार करो। इसलिए अगर आपको भी आने वाले भविष्य में ऐसे ही जीना पसंद है तो फिर कम से कम वर्तमान का, जवानी का मजा भी छुप छुप कर मत जिए। जो आप करना चाहते हैं उसे खुलकर करें। अगर आप अय्याशी ही करना चाहते हैं तो ढंग से करें। कम से कम आपके मन में ये मलाल तो नहीं रह जाएगा कि हाँ, हमने जो सोचा वो नहीं कर पाया। दुनिया के डर से कुंठित होकर गुलाम मानसिकता का शिकार न बने। अपने आप को
इस भीड़ के पिंजरे से बाहर निकालकर उन्मुक्त आकाश में विचरण करने का मजा लें। कम से कम बाद में आपके अंदर ये संतुष्टि तो रहेगा कि हाँ, हमने जीवन का कुछ पल मजा से जिया। और हो सकता है ये संतुष्टि आपको आगे जीवन में आने वाले कष्ट से लड़ने के लिए शक्ति देगा, वरना आप भी उन लोगों की तरह पूरा असंतुष्ट रह जाएंगे। लेकिन जैसा कि पिछले टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियो में हमने बताया, कुछ भी करो परंतु उसका हर दिन कुछ समय निकाल कर पूरा दिन जो आपने किया उसके ऊपर आत्ममंथन जरूर करें। दोस्तों, इस दुनिया में अपने मर्जी से जीने के लिए भी न जाने कितनों को अर्जी देनी पड़ती है। इसलिए कुछ करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कुछ करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम कदम पे चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। हाँ, अगर आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद लुका छिपी का खेल छोड़ दीजिए। दो नाव पे पैर रखेंगे तो डूबना तय है, इसलिए किसी एक नाव पे बैठ के इस दुनिया रूपी नदी को पार करना पड़ेगा। इसका निर्णय अतिशीघ्र लेकर अपना बचे हुए जीवन के बारे में सूचीबद्ध योजना बनाकर अपना चुने हुए नाव पे बैठ जाइए। नदी के किनारे पे बैठकर सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। जो करना चाहते हैं उसे खुलकर कीजिए। कम से कम अपने आप को धोखा मत दीजिए। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, बस सोचने का नजरिया बड़ा होना चाहिए। अपना लक्ष्य खुद चुनिए और उसके बारे में रोड में बनाकर आगे बढ़िए। लक्ष्य चुनने के बारे में भी विस्तृत चर्चा हम आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। बस नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हर दिन आधा घंटा मेरे साथ बने रहें। अगर जीवन के बारे में डिसीजन लेने में समस्या आ रही हो तो आपके हर प्रश्न का उत्तर मेरे पीछे वाले वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चाहो तो सुनने का प्रयास जरूर करें। हमने सिर्फ अपना अनुभव शेयर किया है। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी अब आपको तय करना है कि आप कुत्ते और भेड़ बकरी की तरह जीवन जीना चाहते हैं या शेर की तरह। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो। सब्सक्राइब करें, नशा और अपने समाज के विकास में भागीदार बने।